स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ड्रीम स्टेप एकेडमी में। तो मैं राजकुमार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा क्लास 10 की अभी आने वाली है 18 फरवरी से। तो उसके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन छांट कर आपके लिए तैयार किए हैं, और वो क्वेश्चन आज हम बताएंगे इसी लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो लेक्चर मिस मत करें और पूरा एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तभी आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे बहुत अच्छे से। और हमारा एक वादा है कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, बस पूरे क्वेश्चन और पूरे देखें और ध्यान से साथ साथ में नोट्स बनाते चले जरूर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें जिससे वो भी कुछ इससे लाभ ले सके। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, इनको हल करते हैं इस साइड। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है तथा शेष दो भुजाएं में से एक भुजा यानी दूसरी से 5 सेंटीमीटर बड़ी है, अन्य दो भुजाओं की लंबाइयां बताओ। वो क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज है, क्या है यहां पे बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज है, ये बनाना समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, एक एंगल क्या होना चाहिए 90 एंगल। ठीक है, 90 एंगल का अपन ने माना ए बी, ए आप कुछ भी मान सकते। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज 90 एंगल का। अब जो सामने वाला होता है कोण के जस्ट, वो होता है कर्ण। ठीक है, अब कर्ण इसमें क्या दिया है 25 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर क्या दिया है, पर पहला सवाल आ रहा है कर्ण बराबर दिया 25 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे जो दो भुजा है, एक भुजा दूसरी से कितनी बड़ी, ये वाली है x, तो ये वाली कितनी होगी अपनी x + 5, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि जो एक भुजा है वो दूसरी से 5 सेंटीमीटर बड़ी है। तो पहले आपकी कर्ण तो दिया है 25 सेंटीमीटर, एक भुजा मान लिया तुमने 5, तो कितनी होगी x + 5, क्योंकि इससे 5 बड़ी है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब क्या आपने देखा होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको सभी को पता होगी अभी तक की कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप यहाँ पे ऐसा लिखते हो तो आधार कर्ण स्क्वायर आधार प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, इतना सबको आ गया होगा। अब कर्ण का दिया 25, तो लिखेंगे 25 का स्क्वायर बराबर आधार है नीचे वाला सिरा तो x का स्क्वायर, दूसरा सिरा आपने माना है लंब, लंब कितना है ये लंब बराबर x + 5 का स्क्वायर। इधर तक सबको समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, मान बस रखिए। अब क्या करेंगे 25 का वर्ग होता है 625, आपको आने चाहिए। ठीक है, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर 0 का, तो यहाँ पे सूत्र बढ़ेगा a + b का होल स्क्वायर। तो सूत्र खोल रहे हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 आ जाएगा प्लस 2ab, तो 2 a कितना है x और 5 तो 10 कर लेंगे, जैसे क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, यहाँ पे आएगा 625 का 625 बराबर, देखो यहाँ पे x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 इस टाइप कर दे रहे हैं। ठीक है, अगले में कर देंगे, चलो 25 + 10x। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसको करेंगे हम करेंगे 25 इस साइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 600 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 10x। ये 25 हमने यहाँ से घटा दिया, ये बन जाएगा माइनस हो जाएगा तो बचेगा 600। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x, हम इसको इस साइड भेज रहे तो क्या हो जाएगा माइनस का 600 बराबर 0 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा 0। अब यहाँ पे होंगे आपके गुणनखंड, गुणनखंड करेंगे, ये आप x का मान निकालेंगे तो गुणनखंड से आपके x के मान निकलेंगे। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे वो चलो चलते हैं देखते हैं कैसा, कि इसकी गुणनखंड आएंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, कितने आएंगे सभी को देख रहे होंगे, जल्दी इतना नोट करो, पहले नोट करो जल्दी।
जल्दी नोट करो। इतना हो गया नोट? हाँ चलो क्या करेंगे अब। देखो ए गुणनखंड तो अभी होगा नहीं क्योंकि ये है, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5x माइनस यहाँ पे बचेगा 300 बराबर 0। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है इसकी एक्स स्क्वायर जरूर तो रहेगी, इसके 2 फैक्टर करेंगे, गुणा करने में कितना आना चाहिए, जोड़ने और घटाने में आना चाहिए 5, गुणा करने में आना चाहिए 300 माइनस में। तो क्या करेंगे, इसके हो जाएंगे क्या कर सकते हैं अपन, 5x माइनस नहीं प्लस 10x माइनस 5x, ऐसे कर सकते। घटाएंगे 10 × 50 हो जाएगा। जल्दी बताओ आप, थोड़ा कोई बताओ। ऐसा हो जाएगा, ये 15 दूनी 300 और 5 घटाएंगे 5, हाँ ये बार सही आएगा। ठीक है, तो इसमें x कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस कितना आएगा 20, यहाँ पे कितना 15 कॉमन आएगा तो x माइनस के 15 प्लस यहाँ पे 20 बचेगा 0। अब अपन क्या बनेगा, 2 फैक्टर बनेंगे, x माइनस 15 इस वाले का क्या 2 में से एक ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 20 बराबर 0। अपन x बराबर 1 मान आएगा आपका 15, 1 मान आएगा आपका x बराबर माइनस 20। तो ये तो हो जाएगा नीचे और ये वाला क्या हो जाएगा सही। तो x का मान कितना है अपना 15। अपन हम निकालेंगे बड़ी भुजा, मतलब पहली भुजा लिखेंगे, पहली भुजा अपनी क्या थी x। ठीक है, तो पहली भुजा x थी तो x बराबर कितना है 15। फिर निकलेंगे अपन दूसरी भुजा, क्या थी अपनी x प्लस 5, x का मान 15 प्लस 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अर्थात अपनी पहली भुजा है कितनी जो 15 और दूसरी आई 20। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, ये माइनस वाला मान नहीं लेते हैं ऐसे सवालों में, ओनली प्लस वाला लेते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना। आपका क्वेश्चन था कि 25 सेंटीमीटर काटना, पहली भुजा है दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो अपन ने यहाँ चित्र बनाया, माना एक बार लगाया पाइथागोरस प्रमेय लगाई, जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगाई वाला सूत्र हल किया और आपका जैसी भुजा आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये वाला कि लिखा है 2 समरूप भुजाओं की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, यानी 2:3 अनुपात में है। फिर क्या है, यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। आपको बताना क्या है कि 2 संगत त्रिभुज भुजाएं हैं, 2 समरूप त्रिभुज है, उसकी भुजा संगत भुजा कितनी 2:3 है। और जो पहला त्रिभुज है छोटा वाला त्रिभुज उसके दिया है कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या क्षेत्रफल। बड़े त्रिभुज का निकालना है, तो चलते हैं कैसा। देखिए ये आपका दूसरा सॉल्यूशन। तो दूसरी सॉल्यूशन में क्या लिखे हैं, ये लिख देंगे थोड़ा सा, दिया है क्या क्या दिया है, संगत भुजा त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो दिया है त्रिभुज की संगत भुजाएं कौन कौन सी दिया है 2:3 के अनुपात। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना 2 बार में 2 चीज दी है आपको। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें एक बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो जरूर याद करना, क्या है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है, एक इंपॉर्टेंट बात है, वाली बात जरूर याद करना जो हम लिखा है 2 समरूप
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो आपकी ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो आपको नहीं बनेगा। क्या है? A1/A2 बराबर S1/S2 का होल स्क्वायर। लिखा क्या है कि जो समरूप त्रिभुज होता है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी A1/, यानी छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू समांतर भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात S1/S2 का होल स्क्वायर। यानी आपको ये चीज याद नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, जब आप इंपोर्टेंट करके बात लिखी, हमने ये बात जरूर याद रखना कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां से क्या है कि देखो, पहले छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया आपका 48, बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। अनुपात क्या दिया है? 2:3 स्क्वायर के 48 जो करते हैं यहाँ पे A2 यानी बड़े त्रिभुज के, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे करेंगे अपन कैची गुणा। जैसे ही अपन ने कैची गुणा किया तो निकला 4A2 इक्वल टू 9 का इसमें करेंगे 9 8 72 और 9 चौको 36 7 43। ठीक है, समझे? अब निकला आपका A2, यानी 4 3 2 बटे 4, 4 से 4 और 8। ठीक है, तो A2 की भुजा कितनी निकली अपनी? 18। तो लिख सकते हैं अतः नहीं, ये तो 0 आएगा भाई, सॉरी यहां थोड़ी गलती हुई। लिखेंगे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको कितना सरल लगा? सवाल सेकंड में आंसर आएगा। क्या है? सिर्फ एक चीज आपको याद करनी है, दो समरूप त्रिभुज ये वाला जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे सूत्र लगाए, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर, संगत भुजा 2/3 थी, यहाँ पे बढ़ किया, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आया। आशा कर रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया, जल्दी नोट करो। जब तक देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ, तो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन भी इसी की तरह है जो आपने दूसरा क्वेश्चन किया, सेम आपका तीसरा क्वेश्चन है। क्या है? लिखा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा के संगत छोटे त्रिभुज की भुजा बताओ। यानी क्या कह रहा है कि जो पहला त्रिभुज छोटा त्रिभुज उसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है और बड़ा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर दिख रहा होगा आपको, और जो बड़े त्रिभुज की एक संगत भुजा है 20 सेंटीमीटर, छोटे त्रिभुज की संगत भुजा बताना है आपको। तो कुछ अलग है, जो आपने पहला क्वेश्चन था वही आपका तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। यानी तीसरा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों कैसे हैं? इक्वल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या लगा रहे हैं? डायरेक्ट हम हल कर रहे हैं कि हम जानते हैं, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं आपको। ठीक है, दोबारा वही लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। क्या जानते हैं हम? A1/A2
बराबर S1/S2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब दिया क्या है, दिया है कि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये दिया है, ठीक है। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो ये दिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना लिख लिया। और आपने दिया है बड़े त्रिभुज की भुजा, बड़े त्रिभुज की संगत भुजा कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर, देखो, ठीक है। तो अपन पिछले सूत्र से डायरेक्ट मान रखेंगे 36/100 इक्वल टू S1 को अपन को मान ज्ञात करना है, S2 को मान दिया है 20, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर हटाया अपने इसमें लाए, ठीक है। तो लिखेंगे 36/100, रूट इसमें आएगा S1/20, यहाँ पे कितना 36 यानी 6 का, यहाँ पे 10 का, S1/20 यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे जाएगा 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3/5 इक्वल टू S1/20, क्या चीज गुणा करेंगे, 20×3=60/5 इक्वल टू S1, 5 से काटेंगे 12 बार में, तो S1 का मान कितना आएगा, 12। अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः लिख सकते हैं, अतः छोटे त्रिभुज की संगत भुजा कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, दो सब छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 36, बड़े का दिया 48, 100 और बड़े त्रिभुज की संगत भुजा दी, छोटे त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात करनी थी। तो क्या करेंगे कि आपने दिया है सूत्र, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लिया 36, बड़े का 100, संगत भुजा 20 लिख ली। सूत्र अपन जानते हैं कि A1/A2 इक्वल टू S1/S2 का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ चुका, इंपोर्टेंट बात में हम बता चुके थे, ठीक है। तो आपने सूत्र में मान रखा, जैसे ही मान रखा और हल किया, तुरंत आपकी दूसरी भुजा आ गई, छोटे त्रिभुज की संगत भुजा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया हो क्वेश्चन, बहुत अच्छे से लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी एक और लेक्चर के साथ में।